बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम जो दूसरा पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा, आज आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है आपका थर्ड मीटिंग में। आपके 3 से लेकर 5 आपका बजे तक जो है पेपर इसका लगा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। ये बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगा हुआ आज ही आगरा यूनिवर्सिटी का। इसका जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है। यदि उसको नहीं देखा तो मैं बटन में लिंक दे दूंगा। और ये जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये राजा महेंद्र सिंह प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का है। इसके भी क्वेश्चनों को आपको देख के जाना, ये 2 पेपर आपको देख के चले जाना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यदि इस क्वेश्चन की बात करें भैया, क्वेश्चन पेपर के 2 पेपर का नाम भी आपका सेम ही है, इंडियन आपका नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर का नाम है। 2 घंटे करने को समय मिलेगा और ये जो पेपर आपका आएगा 100 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आएगा। फिलहाल के लिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें केवल आपके 75 क्वेश्चन सही हैं। ये सारे जो 75 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी ये भी वीडियो देख के जाएंगे लास्ट तक, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में जो है देखने को आज ही प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी अपना रिवीजन भी इसी के माध्यम से कर लेंगे। यदि प्रश्नों की हम बात कर ले तो बहुत ही जो है तीव्र गति से इसका जो है सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आज ही एग्जाम लगा हुआ है। बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर एक पेपर और आप सॉल्व करा दीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ लेना चाह रहे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हो कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी किस देश से लिया गया है। तो इसकी यदि हम बात करें तो भैया कनाडा से लिया गया, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 2 नंबर दिया हो कि शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष मौलिक अधिकारों में जो है शामिल किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 2 दिसंबर 2002 में शामिल किया गया है। इसका सी ऑप्शन लगाइएगा 2002 में। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। किसमें भैया सम्मिलित किए गए हैं? 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जैसा कि आ जाएगा पेपर लगा है आगरा यूनिवर्सिटी का, जैसा ही आपका पेपर हो जाएगा प्लीज़ मुझे एक स्टूडेंट अपना पेपर जो है पीडीएफ फाइल बनाकर टेलीग्राम पर जरूर भेज दीजिएगा। इसका मैं आंसर की भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। यदि अगले क्वेश्चन की हम बात कर ले 4 नंबर क्वेश्चन के, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ से पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका संसदात्मक सरकार ये भी है भैया, स्वतंत्रता न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है, लेकिन आध्यात्मक सरकार ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। इसका लगाइएगा, ये जो है ये नहीं है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका से नहीं है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उद्देशिका से नहीं पूछा गया। 5 नंबर क्वेश्चन आपका तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, संप्रभु जो है प्रभुत्व संपन्न ये भी है, लेकिन लोक कल्याण ये भैया नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि भारतीय संविधान जो है निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भैया, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है प्राप्त करता है। ठीक है, प्रदान करता है, सॉरी, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सिंगल सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन दिया हो कि मॉन्टेग्यू चेम्पफोर्ड जो है सुधार कब प्रकाशित किए गए हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कब भैया प्रकाशित किया गया है? ये प्रकाशित किया गया है 1919 में। कब किया गया है? 1919 में। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, 1919 यानी 8 जुलाई 1919। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बारदोली सत्याग्रह के जो है साथ किस नेता का संबंध है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह पूछा है। इसमें जो है किसानों का वैसे देखा जाए तो ये एक आंदोलन हुआ था। इसके जो मेन जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। बारदोली सत्याग्रह किस नेता का संबंध भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि अधिकार जो है मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल्स राइट, तो भैया सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है भैया, तो 65 वर्ष है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 65 ईयर। अगला क्वेश्चन फिर आपको दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका भैया उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, टू इस्टेब्लिश यानी वेलफेयर
स्टेट, इसका ऑप्शन जो रहेगा बी ऑप्शन रहेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। यदि क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में आज के, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देंगे, जिससे वो भी अपना देख लें। कहीं ना कहीं आपको अपने जो है एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए ये दोनों पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए। तो कुछ भी आप नहीं पढ़ा हुआ है आपके साथ, आपके देखा जाए तो अभी भी समय काफ़ी है, देखा जाए तो इसे 3 बजे से पेपर लगा हुआ है, तो आप 2-3 घंटे, वैसे तो मेरा ज़्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं है, आधे घंटे के वीडियो हैं, आप दोनों वीडियो 1 घंटे के अंदर आप कवर करके आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यदि अगले क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो कि आपका दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन की, नगरपंथी राष्ट्रीय एकता का युग जो है किस वर्ष तक था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो नगरपंथी राष्ट्रीय एकता पूछा भैया, तो ये जो है 1885 से 1905 तक था, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या भैया किसने कहा था। सभी को पता होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि रोलेक एक्ट जो है किस सन में पास हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 15 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 1919 में पास हुआ है, पारित हुआ है, ठीक है। इसका जो है 1919 इन 1919 में हुआ भैया, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि भारत में पहली बार जो है किस वर्ष जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 16 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 1909 में की है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है, 1909 में। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 17 नंबर दिया गया, किस वर्ष जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो भैया कब किया गया है, ये किया गया 1929 में। कब भैया किया गया 1929 में, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1929 में। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा किस वर्ष जो है भारत में ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रांतीय स्वतंत्रता की जो है शुरुआत की गई है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 18 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 1935 में की गई है। कब की गई भैया 1935 में, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो भैया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है जो है स्थापित किया जाता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन का भारत छोड़ो प्रस्ताव किस जो है तिथि को प्रस्तावित किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले भारत छोड़ो प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तावित किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 8 अगस्त 1942 को, भैया कब किया गया 8 अगस्त 1942, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि भारत की जो है संविधान सभा का गठन जो है किसके द्वारा प्रस्तुत योजना के अंतर्गत किया जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कैबिनेट मिशन द्वारा किया जाता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कैबिनेट मिशन द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले कि कैसे हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा 22 नंबर क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो जनता द्वारा तो सीधे हो नहीं सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा ये भी नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा ये भी नहीं है राज्यों के, लेकिन जो है लास्ट में दिया हुआ है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ये हो सकता है, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि संविधान सभा की बैठक जो है कब हुई है, प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक भैया कब हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपके आगरा यूनिवर्सिटी में भी था ये पेपर में। एकदम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया कब इसकी बैठक हुई है, 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई भैया 9 दिसंबर 1946 में, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान आपका निर्मात्री सभा के प्रारंभ के अंतरिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संविधान आपका निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थी। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछा भैया, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, सभी को पता भी होगा, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि इनमें से जो है कौन जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य पूछा भैया, तो संविधान सभा के सदस्य में देखा जाए 200 कुछ सदस्य थे। वैसे देखा जाए तो के.एम. मुंशी जी भी थे, सरोजिनी नायडू भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन वी.के. सावरकर जी भैया नहीं थे इसके, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर दिया हुआ है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भैया कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, सभी को पता भी होगा। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कानूनी सलाहकार पूछा है तो भैया बी.एन. राव जी थे। कौन थे भैया, बी.एन. राव जी थे। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। कानूनी सलाहकार यदि पूछेगा तो भैया बी.एन. राव ही जी थे, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर स्वतंत्र भारत का पहला जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इसका भैया जो राइट विकल्प रहेगा सी राजगोपालाचारी रहेगा। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन। जो विद्यार्थी बी लगा के आएंगे एकदम सही उनका विकल्प रहेगा सी गोपालाचारी। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई भैया, कहाँ से अपनाई गई है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो एकल नागरिकता जो आपका सिंगल सिटीजनशिप है जो यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन एडॉप्टेड इन इंडिया, किस देश से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 31 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया इंग्लैंड से लिया गया है, फ्रॉम इंग्लैंड। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध भैया किससे है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया वित्त आयोग से है, फाइनेंस कमीशन से है। इसका सी ऑप्शन लगाइएगा 280। ये भैया आर्टिकल वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, खासकर एमसीक्यू वाले पेपर में। अगला क्वेश्चन फिर आपका 33 नंबर दिया हुआ है कि अंतर राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर की, तो भैया राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के चुनाव यानी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने का अधिकार जो है किसे प्राप्त भैया, तो किसे प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे तो देखा जाए राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, इसका बी ऑप्शन भी एकदम राइट हो सकता है। चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे। राष्ट्रपति इसमें का एकदम राइट विकल्प है, पहला ही लगाइएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि किसने जो है भारतीय संघ को जो है अर्ध संघ की संज्ञा दी थी। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया केसी व्हीयर ने दी थी, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो है विवादों को निपटाने का अधिकार भैया किस न्यायालय को प्राप्त है। भैया सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सभी को पता भी होगा। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दिया कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। भैया महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 39 नंबर क्वेश्चन की, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है प्रारंभ हुआ था। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है पदायुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा जो किया जा सकता है भैया, तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 41 नंबर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भैया की जाती है। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर भैया डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 42 नंबर दिया हो कि भारत के मुख्य यानी भारत के किस अनुच्छेद द्वारा जो है भारत के नागरिकों को जो है वयस्क मताधिकार जो है प्रदान किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 326 आर्टिकल में आपका ये है, इसका उल्लेख है, ठीक है। वयस्क मताधिकार 326 आर्टिकल में आपका है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा।
शिक्षा निम्न में से किस सूची का विषय भैया? तो समवर्ती सूची का विषय है, लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया आर्टिकल आपका 32 के अंतर्गत करता है। इसका आर्टिकल आप 32 लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ये प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसको ध्यान करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्यसभा के चुनाव के लिए जो है अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी भैया? 30 वर्ष है, बिल्कुल 30 ईयर है, इसका लगाइएगा 30 साल। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया आपका 46 नंबर कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भैया कौन करता है? भैया लोकसभा करता है। स्पीकर आप लोकसभा करता है, लोकसभा का अध्यक्ष भैया करता है। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय किस न्यायाधीश को दिया जाता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया किसको दिया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया जस्टिस PN भगवती को दिया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा, जस्टिस PN भगवती। अगला क्वेश्चन दिया हो कि भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया कौन सा सभी सही रहेगा? विधानसभा, बिल्कुल विधानसभा के प्रति रहता है। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भैया कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है मंत्रिपरिषद का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति संख्या कितनी भैया? 1/10 है। कितनी भैया है? 1/10 है, इसका लगाइएगा। कुल सदस्यों की संख्या भैया 1/10 भाग है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? भैया तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है, 3 सत्र जो है सत्र बुलाए जाते हैं, जिसे बजट सभी उसमें शामिल रहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि राष्ट्रपति सभा जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया कितने सदस्यों को? भैया 12 सदस्यों को, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। भारत की सुरक्षा सेनाओं की मुख्य सेनापति भैया कौन है? राष्ट्रपति है भारत का, क्योंकि आपातकालीन की घोषणा भैया राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, बाहरी हमला हो या चाहे आंतरिक हमला हो, राष्ट्रपति ही ऐसा है जो देखा जाए तो आपातकालीन की घोषणा कर सकता है किसी भी राज्य में, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किस संस्था के सदस्य जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से पूछा तो भैया मेरे हिसाब से इसमें ग्राम पंचायत होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि राज्यपाल किसके प्रसाद यानी पर्यंत्र अपने पद पर बना रहता है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 55 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया राष्ट्रपति के, इसका बी ऑप्शन ही एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विधानसभा जो है राज्य विधानसभा की अवधि जो है क्या है भैया? 6 वर्षों की है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 6 वर्षों की। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 57 नंबर क्वेश्चन की राज्य की वास्तविक कार्यपालिका पूछा है, का अध्यक्ष कौन है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 57 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया मुख्यमंत्री है, क्योंकि स्टेट का देखा जाए तो इसका कार्य जो पालिका होती भैया तो मुख्यमंत्री ही तो संभालता है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ही रहेगा, चीफ मिनिस्टर ही रहेगा, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम जो है स्वरूप जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ये जो है स्वरूप संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया भैया 44वें संशोधन द्वारा, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 44वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन था भैया? कौन था भैया प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि आज़ादी के बाद लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया पहला स्पीकर यहाँ से पूछा है, कौन था इसमें का? 60 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल गणेश वासुदेव आपका मावलकर जी थे, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन GV मावलकर, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का
6 वर्ष एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन भैया करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, सभी को पता भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन सा भाग नहीं है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और विधान देखा जाए तो विधानसभा भी है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि संघीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तरदायी है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया लोकसभा के प्रति होती है। किसके प्रति भैया? लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो, 65 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है? पूछा गया कौन सा अधिकार भैया मौलिक अधिकार नहीं है, तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार ये तो भैया मौलिक अधिकार है, और शोषण का विरोध अधिकार ये भी है, संगठन बनाने का अधिकार ये भी है, लेकिन पुरुष और स्त्रियों के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार ये भैया नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया शिक्षा का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा संविधान संशोधन की जो है व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में अनुच्छेद में जो है दी गई है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 368 में दी गई है। किस में भैया दी गई है? संविधान संशोधन की जो भैया व्यवस्था जो है आर्टिकल 368 में दी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि भारतीय संविधान में जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? भैया छुआछूत से संबंधित भैया अनुच्छेद कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी वाले भी पेपर में था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत जो है का उन्मूलन जो है आपके आर्टिकल 17 में है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 69 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया कौन सा शामिल भैया? अनुच्छेद 51A में। किसमें भैया? आर्टिकल 51A में भैया शामिल है। बी मत लगा दीजिएगा, ए लगाइएगा, अनुच्छेद 51A में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति सिद्धांतों का विचार लिया गया है, कहाँ से भैया लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, लगाइएगा पहला ऑप्शन आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए भैया आयरलैंड से लिए गए हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के द्वारा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि किस वाद ने जो है संसद को मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन का अधिकार दिया है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया केशवानंद भारतीवाद दिया है, पहला ऑप्शन ही लगाइएगा, मेरे हिसाब से एकदम सही रहेगा। वैसे सज्जन सिंह केस ये भी था, वो चलेगा, पहला ही लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है निम्न मौलिक अधिकारों में से जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? भैया किसे हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? किस मौलिक अधिकार को? भैया ये प्रश्न आपके आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर में भी था, इसमें भी पेपर में था, ये प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन संविधान के कौन से भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भैया तो चौथे भाग में, तीसरे और चौथे भाग में, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद आपके 19 में वर्णित है, लगाइएगा आर्टिकल 19। पूरा का पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया, टोटल इसमें जो है 75 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, मैंने सॉल्व करा दिया। आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। आप 2 पेपर देख के जाइएगा, 175 टोटल क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पेपर बहुत ही केयरफुली दीजिएगा, अपना गोला जो भी सही है सही से OMR शीट भरिएगा, नहीं भी आपकी OMR शीट जो है चेक भी नहीं होगी। और पास वाले व्यक्ति से आप चीटिंग करने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आपका बुकलेट होता है, बुकलेट अन्य बुकलेट होने के कारण आपके क्वेश्चन भी का स्थान जो रहता है भैया भिन्न रहता है, इसलिए दूसरे से बुकलेट से देखकर आप उससे नकल मत करिएगा, उससे पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर, वैसे उसके में से नकल करके मत उतारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उससे पूछ सकते हैं, वो एक अलग बात है, बता दें, लेकिन उसके यदि जो बुकलेट में भर रहा जो आंसर की में उसी तरह गोला भरोगे तो भैया पूरे क्वेश्चन को तरफ गलत करके आओगे, इसलिए दूसरे से
नकल मत करना, उससे पूछ सकते हो बस, उससे सही हो सकता है, नहीं से दूसरे OMR सीट से देख के भैया गोला करोगे तो पूरे क्वेश्चन को उत्तर आप गलत करके आओगे। आशा करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण रही आज की क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए। देख के जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोनों के दोनों में जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।